नमस्ते बच्चों। कक्षा सप्तमी, विषय हमारा वैदिक गणित, अभ्यासमाला 8 का भाग 2। प्रकरण हमारा है निखिलम विधि द्वारा गुणा, 3 संख्याओं के गुणा। तो निखिलम विधि के द्वारा तीन संख्याओं के गुणा किस तरीके से हल किए जाते हैं जब हमारा आधार 100 दिया हुआ हो तब। तो देखते हैं कि सूत्र निखिलम के द्वारा ऐसी 3 संख्याओं का गुणनफल जिनका विचलन आधार 10 या 10 की घात के सापेक्ष प्राप्त हो, गुणन संक्रिया को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब हमारा आधार 100 दिया हुआ हो तब हम निखिलम विधि से जब गुणा करते हैं तो उस क्रिया को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। देखो, प्रथम खंड में हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या लिखेंगे और बाकी जो शेष 2 संख्याएं हैं उनका विचलन लिखेंगे, उस विचलन को उसमें जोड़ेंगे। फिर हमारा मध्य खंड में 2 विचलनों के गुणनफल को लिखेंगे कि जो हमारे विचलन आएंगे उनको 2 संख्याओं के विचलन का जो गुणा करेंगे, गुणा के बाद जो गुणनफल आता है वो मध्य खंड में लिखेंगे। अब हमारा तृतीय खंड, तो तृतीय खंड में जो तीनों विचलन आएंगे, 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो हमारे विचलन भी 3 ही होंगे, तो तीनों विचलनों का गुणनफल हम तृतीय खंड में लिखेंगे। लास्ट में जब हमारा आंसर आता है, जब हम उत्तर निकालते हैं, उसमें हम चौथे बिंदु का प्रयोग करेंगे कि आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक तीसरे खंड और मध्य खंड से लिए जाते हैं। आज हमारा आधार है 100 आधार से हम इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे उदाहरण के द्वारा। निखिलम विधि द्वारा गुणा, 3 अंकों की संख्याएं, 3 संख्याओं का गुणा निखिलम विधि के द्वारा। पहले भाग में हमने निखिलम विधि के गुण द्वारा गुणा आधार जब हमारा 10 था। आज हम गुणा करेंगे जब हमारा आधार 100 है, तब हम निखिलम विधि के द्वारा गुणा किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, हमारे पास 3 अंक संख्या है, इन 3 अंकों की संख्याओं का गुणा निखिलम विधि के द्वारा करना है। तो तीनों संख्याएं देखो 100 से अधिक है, इसलिए हमारा जो आधार है वो आधार हमारा होगा 100। तो हमारा जो आधार होता है वो होता है 10 और 10 की घात। तो जैसे देखो, अब इसका आधार है हमारा 10। अब हम इनका निकालेंगे विचलन। ये जो संख्या दी रहती है इन संख्याओं का हम विचलन निकालेंगे। तो विचलन निकालते हैं तो देख सकते, सबसे पहली संख्या है 102। आधार हमारा 100, 102 यानी अधिक है। अधिक का मतलब प्लस 02, कितनी अधिक है 02। ये आ गया हमारी पहली संख्या का विचलन। अब हमारी दूसरी संख्या है 104, यानी ये 100 से कितनी अधिक है 4 अधिक है, इसलिए 04। तीसरी संख्या है 108, तो प्लस 08, यानी तीनों ही संख्या हमारी धनात्मक है, इसलिए विचलन हमारे धनात्मक आ रहे हैं। जब हमारा आधार 100 है तब विचलन में 2 अंक होंगे, ठीक है ना। आधार 10 होता है तो विचलन में 1 अंक आता है, और आधार 100 है तो हमारे विचलन में 2 अंक आते हैं। अब पूर्व क्रिया वही जो भाग हमने 1 में की थी कि पहली संख्या लेनी है और उसके सामने उसका क्या लिखना है विचलन। अब दूसरी संख्या 104, इसका विचलन क्या है 04। तीसरी संख्या हमारी है 108, इसका विचलन है 08। ये हमने संख्याएं और उनका विचलन लिख दिया है। अब हमको यहाँ पे वही 3 खंड बनाने हैं, ठीक है ना। ये 3 खंड मैंने बना दिए।
विचलन लिखना है। अब पहली संख्या मैंने लिख दी है, एक संख्या लिखनी है, कोई भी एक संख्या, जैसे ये ले ली तो विचलन ये और ये लिखा जाएगा। अगर 108 ले ली तो विचलन 4 और 2 लिखा जाएगा। तो मैं पहली संख्या ले रही हूँ 102 प्लस विचलन हमारा 04 प्लस 08, ये हो गया। अब इनका मध्यखंड में इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और प्रथम और तीसरे अंक का गुणा, तो पहले और दूसरे का गुणा 2 × 4 प्लस 4 × 8 प्लस 2 × 8, ये हो गया हमारा मध्यखंड। अब तीसरे खंड में क्या लिखना है, इन तीनों विचलनों का गुणा, 02 04 × 08, ठीक है। अब देखो, अब इनको जोड़ दें, 102 और 4 106, 106 और 8 कितने हो गए, 114, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 2 अठे 16, ये हो गया 8। अब देखो 2 को 4 से गुणा करना, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, यानी यहाँ पर 2 अंक आने चाहिए। तो हमारे 2 अंक आ रहे हैं, आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा 1 अंक होता तो हम आगे 0 लगा दें। तो देखो 114, 32 और 8 40, 40 और 16 56 और 32। देखो अब हमारे पास ये तीनों खंड में संख्याएं आ गई है। अब हमें क्या करना है, जब हम लास्ट में जब आंसर निकालते हैं, जब हम उत्तर निकालते हैं, आधार हमारा 100 है, यानी आधार में 2 शून्य है, तो जो हमारी जो संख्या है उसको देखते हैं कि आधार में जो शून्य है, जब हमारे आधार में 2 शून्य होते हैं तो तीसरे खंड और मध्य खंड में 2-2 अंक आएंगे। यहाँ पे देखो 2 चौके 8 और 8 अठे 64 आएगा, ठीक है। तो हमारे 2-2 अंक दे रखे हैं, इसलिए हम इन दोनों 2-2 अंकों को उतारेंगे। यहाँ पर 2 अंक है, दोनों को उतार दिया। मध्य खंड में भी 2 अंक है और प्रथम खंड वाले तीनों संख्याओं को उतार दिया। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल गया, हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो हम 3 अंकों की संख्या जब हमारा आधार 100 हो तो इस तरीके से हम निखिलम विधि के द्वारा गुणा के इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा है 99 × 98 × 95। ये भी 100 के नजदीक है, इसलिए आधार हमारा जो है वो होगा 100। अब देखो हम विचलन निकालते हैं, ये तीनों ही संख्याएं 100 से कम है, इसलिए हमारा विचलन जो है वो ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस में आएगा। तो 99 कितना कम है, 1 कम है, तो 0 1। दूसरा है 98, ये कितना कम है, 2 कम है, फिर 0 2। तीसरा है 95, यानी कितना कम है, 100 से 5 कम है, तो -0.5। आधार 100 है, इसलिए विचलन में हमारे 2 अंक आएंगे। तीनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक है। अब वही क्रिया करनी है अपन को कि 99 इसका जो विचलन है माइनस में है विचलन, तो यहाँ विचार भी माइनस में ही आएगा। यहाँ जो चिन्ह आएगा वो माइनस में, अगर विचलन प्लस का है तो प्लस आएगा और विचलन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर उसके बाद है 98, इसका विचलन है -0.2। तीसरा है 95, इसका विचलन है -0.5। ये हमने लिख दिया। वही हम यहाँ पर भी 3 खंडी बनाएंगे, वही क्रिया करनी है अपन को।
एक संख्या लेनी है, यानी मैं 99 ले रही हूँ, उसमें से -1 और -2 और -05, ठीक है। अब मध्य खंड में इन दोनों का गुणा -01 इंटू -02 प्लस 2 और 5 -2 इंटू -5 तीसरी संख्या है हमारी 1 को 5 से गुणा करना -01 इंटू -05। तीसरे खंड में इन तीनों विचलनों का गुणा करना है -101 इंटू -02 इंटू -05। ये होगी हमारे तीसरे खंड में। अब देखो ये संख्या 02 माइनस की और माइनस के भी 5 और 2 कितने हो गए 7। 99 है हमारे प्लस के और 7 है माइनस के, तो हम घटाएंगे। तो 99 में से 7 गए, पीछे बचे हमारे पास 92। क्या बचे हमारे पास 92। अब देखो इन दोनों का गुणा करो, 1 को 2 से गुणा करेंगे, ये माइनस दोनों माइनस के, इसलिए आ जाएगा प्लस का 2 -2 और -5 प्लस के 10 -1 और -5 प्लस के 5। अब इन तीनों का गुणा करना है, -1 और -2 का गुणा करेंगे तो प्लस के 2 आएंगे और प्लस के 2 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10। 5 दूनी 10, ये आ गया हमारे पास माइनस की संख्या 92। 10 × 2 12 और 5 17। यहाँ पे है हमारे पास माइनस के 10। अब देखो यहाँ पे माइनस है, हमको इसको प्लस में बदलना है। तो प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे है तो मध्य खंड से हम ऐसे अंक उधार देंगे जिसको 100 से गुणा करने पर इस संख्या को हम घटा सकते हैं। तो आधार हमारा 100 है, तो इसमें तो 92 ही आएगा। यहाँ से हम एक उसको उधार देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। एक जो उधार देंगे उसको हम आधार से गुणा करेंगे। आधार हमारा क्या है 100, तो 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद हम 10 घटाएंगे। तो 10 घटाने के बाद हमारे क्या आएगा 90। 100 एकम 100, 100 में से 10 गए, पीछे क्या बचे 90। अब देखो तीसरे खंड में 2 आ गए, मध्य खंड में 2 आ गए और प्रथम खंड में 2 होंगे। जब हमारा आधार 100 है तो तीसरे खंड और मध्य खंड में से जब हम उत्तर निकालते हैं तो 2 अंक लिखे जाते हैं। तो 90 मध्य खंड वाले 16 और 92, ये आ गया हमारा आंसर। तो हम इस तरीके से जब हमारे विचलन ऋणात्मक हो तो हम इस विधि के द्वारा किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं, ये अभी हमने एक उदाहरण के माध्यम से सीखा। अब आपके सामने अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है। उदाहरण के माध्यम से अभी हमने आधार 100 लेकर निकलन विधि से गुणा उदाहरण के माध्यम से सीखा है। जब हमारे विचलन धनात्मक हो तब, और जब हमारे विचलन ऋणात्मक हो तब हमें किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है, ये अभी हमने उदाहरण के माध्यम से सीखा। तो अभी आपको अभ्यास प्रश्न में 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, धन्यवाद।